फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, इसे लेकर प्रावधान दिए गए हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। Originally, we have 7 fundamental rights. As of now, we have only 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. अगर मैं बात करूं 7वें फंडामेंटल राइट्स की, तो वह है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, विच इज रिमूव फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब सवाल यह उठता है कि फंडामेंटल राइट्स के तौर पर तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर कहीं प्रावधान हमारे संविधान में दिया है या नहीं? तो बिल्कुल, राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन आज की तारीख में वह आपका लीगल राइट है और इसे लेकर प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अब ये फंडामेंटल राइट और लीगल राइट क्या होता है? देखिए, ये जितने भी फंडामेंटल राइट है ना, इसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं फॉर द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। इसके साथ ही आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो फंडामेंटल राइट के तहत तो आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का रिकोर्स ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं राइट टू प्रॉपर्टी की, तो ये आपका लीगल राइट हो गया है। इसके लिए आप कोर्ट में टाइटल सूट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आपका किसी संपत्ति पर ओनरशिप है, आपके पास दस्तावेज भी मौजूद है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उस पर दावा कर रहा है कि वह 12 साल से उस संपत्ति पर कब्जा किए हुए है, तो फिर वहां पर आप आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 का रिकोर्स नहीं लेंगे। वहां पर आपको क्या करना है, वो आपका लीगल राइट है। तो इसके लिए आप सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत टाइटल सूट फाइल करेंगे। तो यह कुछ बेसिक अंतर है आपका फंडामेंटल राइट और लीगल राइट।